नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित रबुपुरा गांव में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान से सचिन के प्रेम में पड़कर नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाल ली जा चुकी है। पिछले 3 दिनों से सीमा से पूछताछ की जा रही है। सीमा के साथ साथ सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल से भी पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस की ओर से पिछले 3 दिनों से लगातार सीमा हैदर से पूछताछ हो रही है। इस दौरान यूपी एटीएस को सीमा हैदर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को लेकर कोई ठोस सबूत तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अभी भी सीमा हैदर सवालों के घेरे में है, शक के घेरे में है। पूछताछ के बाद सीमा का दर्द झलकता हुआ नजर आया। हर किसी की निगाहें सीमा हैदर पे हैं कि सीमा हैदर की एक चूक हाथ पे चढ़ जाए और उसके बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाए या सीमा हैदर को सूली पर चढ़ा दिया जाए। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सीमा हैदर ने सचिन के घर वापस लौटने के बाद मीडिया के सामने कहा कि मैं पाकिस्तान वापस गई तो मर जाऊंगी, पाकिस्तान में मेरी मौत निश्चित है। ये बार बार सीमा हैदर क्यों दोहरा रही है? आखिरकार सीमा हैदर को पाकिस्तान में किस बात का डर है? क्या इस बात का डर है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान घूम कर आ चुकी है और पाकिस्तान उसे स्वीकार नहीं करेगा? या सीमा हैदर को जिस तरीके से यहां पर खुफिया एजेंट माना जा रहा है, क्या पाकिस्तान में भी सीमा हैदर अगर लौट के जाती है तो उसे हिंदुस्तान का खुफिया एजेंट समझा जाएगा? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं और सीमा हैदर अब मौत की बातें बार बार बोलती हुई नजर आ रही है। आईएसआई एजेंट होने के सवाल पर सीमा हैदर ने कहा है कि मैं मोहब्बत में भारत आई हूं, मैं सचिन से प्यार करती हूं, अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो जो सजा देंगे कबूल करूंगी। सरकार भले ही मुझे डिटेंशन सेंटर में रखे मगर बच्चों और सचिन के साथ रखे, मैं वहां भी रहने के लिए तैयार हूं। सीमा हैदर अपने पक्के इरादे लेकर आई है। सीमा हैदर के ये पक्के इरादे प्यार की बुनियाद की साफ तौर पर रखते हैं या फिर सीमा हैदर के ये पक्के इरादे अपने वतन के लिए हैं? ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ईटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुजारिश कर डाली है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाए। उसने दुबई जाने के सवाल पर कहा है कि मैं कनेक्टिंग फ्लाइट होने के कारण दुबई गई थी, मैं तो काठमांडू के लिए निकली थी। नेपाल में होटल मैनेजर की ओर से लगाए गए आरोपों पर सीमा ने कहा है कि वे झूठ बोल रहा है, मैंने वहां पर अपने पति का नाम सचिन ही बताया था। सीमा ने साफ तौर पर कहा है कि अब मैं पहले हिंदू हूं, पाकिस्तान भेजे जाने की स्थिति में वहां मेरी जान को खतरा है, इस बात पर सीमा बार बार जोर दे रही है। सीमा ने दावा किया कि आप इंतजार करिए, जल्द ही सब सच सबके सामने आ जाएगा। जासूस होने के आरोप को उसने पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया। सीमा हैदर ने भारत आने को लेकर कई खुलासे किए। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान में अपने घर को बेचकर पैसे जुटाए, यूट्यूब पर भारत आने के तरीकों के बारे में जाना, पाकिस्तान से यूएई गई, वहां से नेपाल आई, नेपाल से ग्रेटर नोएडा तक का सफर तय किया, मैं अब वापस पाकिस्तान कतई नहीं जाऊंगी। ये सीमा हैदर का साफ तौर पर बयान सामने आ गया है। वहां पर हमारी जान को खतरा है, सीमा हैदर बोलती हुई नजर आ रही है। सीमा मामले में एटीएस ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात की। सीमा ने मीडिया के सामने कहा है कि मैंने एटीएस के सामने सब सच बताया है। भाई के सेना में शामिल होने पर कहा कि वह पहले कराची शहर में मजदूरी करता था, पिछले साल उसने सेना में सिपाही के पद पर ज्वाइन किया है, वह सेना में एक छोटा सा सिपाही है। सीमा ने कहा कि मैं सच बोल रही हूं, इन सब के बाद भी देश का कानून जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं जासूस नहीं हूं, यह सच जल्द सबके सामने आ जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान में कहावत है कि अंधा भी मुल्तान ढूंढ लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुश्किल दिनों में आप बेहतर की तलाश कर लेते हैं। उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किलों से भारत पहुंची हूं। एटीएस की पूछताछ के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सीमा ने कहा कि भारत में घुसने होते हुए मैंने सीमा पर अपने पति का नाम सचिन ही बताया।
बच्चों के बारे में भी सचिन उसके पिता ही हैं, यही बताया गया। उसने कहा कि मैंने 2 करवा चौथ भी मनाए हैं, पाकिस्तान में भी साड़ी ही पहनती हूं। आईएसआई एजेंट और सेना में शामिल परिजनों से संपर्क के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर सीमा साफ इनकार न करती हुई नजर आई। पाकिस्तान फौज में शामिल भाई से बातचीत से इनकार किया गया है, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, सीमा बार बार दोहरा रही है। वहीं पाकिस्तान की सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने 36 घंटे की पूछताछ के बाद दोबारा प्रेमी सचिन के घर पर जिस तरीके से छोड़ दिया और ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में सचिन के घर की सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में पुलिस टीम को तैनात किया गया। किसी को सीमा सचिन से बात करने की अब अनुमति नहीं है। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई तो तमाम मीडिया यूट्यूबर सीमा हैदर के इर्द गिर्द नजर आए, लेकिन अब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। 3 दिनों तक पुलिस कस्टडी में सीमा से पाकिस्तान से बयान नेपाल भारत तक के सफर के बारे में पूछताछ तो हुई। इस दौरान जांच टीम ने उसके बयान दर्ज कर लिए। कहानी की साफ तौर पर पूरी बारीकी से नजर रखी गई। एटीएस टीम ने सचिन और सीमा को आमने सामने बैठाकर भी सवाल किए ताकि सवालों की जवाब कितने अलग और कितने एक हैं ये देखा जा सके। जब जांच एजेंसी उन लोगों को तलाश रही है जिसने सीमा हैदर को भारत तक पहुंचाने में मदद की, सूत्रों के अनुसार यूपी एटीएस को अभी तक की पूछताछ में उसके जासूस होने की कोई ठोस सबूत तो नहीं मिले हैं। ऐसे में सीमा हैदर पर सबकी निगाहें हैं। एक भूल और सीमा हैदर का गेम खत्म। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।